हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स में आपका स्वागत है। ये वीडियो उन रिटेल इन्वेस्टर्स को समर्पित है जिन्हें फाइनेंशियल एक्सपर्टीज नहीं है। मेरा मतलब है जो एमबीए फाइनेंस की जिनके पास डिग्री नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं है, लेकिन जिनका इंटरेस्ट कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करने में है, कंपनी का हेल्थ कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है, ये जानने की जिज्ञासा है। तो ये वीडियो उन लाखों इन्वेस्टर्स को मैं समर्पित करता हूं। पहले ये क्लियर कर दूं कि आज कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है कंपनी के फंडामेंटल्स को जज करने के लिए। कुछ रेशियोज हैं, फाइनेंशियल रेशियोज, जो काम आते हैं कंपनी का हेल्थ चेकअप के लिए। कंपनी का हेल्थ क्या है, डायबिटिक है, हाइपरटेंशन है या फिर हेल्दी है। तो कुछ रेशियो की जानकारी लेते हैं। आप जानते हैं आज टू मिनट नूडल्स का ज़माना है। किसी को बैलेंस शीट पढ़ने का न तो समय है और न ही पेशेंस है। बहुत सारे पोर्टल्स हैं लाइक स्क्रीनर, मनी कंट्रोल, जिनमें कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के लिए जो रेशियोज हैं वो दिए रहते हैं और उसके ब्रॉड स्टडी के आधार पे आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है खुद में और इंडस्ट्री में जो दूसरी कंपनियों हैं उसके कंपैरिजन में। क्योंकि इंडस्ट्री इन आइसोलेशन ऑपरेट नहीं करती है, वो एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है जिसमें ऑपरेट करती है। इसलिए कंपनी का हेल्थ विश इंडस्ट्री का हेल्थ पे नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं रेशियोज एनालिसिस का ये प्रोग्राम। पहला है रेवेन्यू ग्रोथ, जिसको टॉप लाइन कहते हैं, सेल्स ग्रोथ। कंपनी का खुद का सेल्स में क्या ग्रोथ है लास्ट ईयर से, या यदि क्वार्टरली रिजल्ट है तो लास्ट ईयर के कोरस्पोंडिंग क्वार्टर से, और ये इंडस्ट्री के हिसाब से क्या ग्रोथ कर रही है। यदि इंडस्ट्री से रेवेन्यू ग्रोथ कम ग्रो हो रहा है, इसका मतलब है कि कंपनी मार्केट लूज कर रही है। और इंडस्ट्री एवरेज से, इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ से को यदि कंपनी बीट कर पा रही है तो इसका मतलब है कि कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहला है रेवेन्यू ग्रोथ। दूसरा है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने रिसोर्सेस का, मटेरियल रिसोर्सेस का किस तरह से यूटिलाइज करती है। ऑप्टिमली करती है या फिर सब ऑप्टिमली करती है, बेहतर ढंग से करती है या फिर उस तरह से नहीं हो पा रहा है, और ये इंडस्ट्री को बीट कर रही है या फिर इंडस्ट्री को अंडर परफॉर्म कर रही है। तीसरा है नेट प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट मार्जिन ग्रॉस प्रॉफिट में टैक्सेशन को, इंटरेस्ट को, डेप्रिसिएशन को और अमोर्टाइजेशन को, ये चार एक्सपेंस के हेड्स हैं, उनको घटाने के बाद जो फिगर आता है वो है कंपनी का बॉटम लाइन, जो जिस्ट है कंपनी के ऑपरेशन का।
पूरा लेन देन के बाद कंपनी को अल्टीमेटली नेट इनकम क्या होता है, घर में कितना आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रेशियो है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाती है हाउ द कंपनी इज एफिशिएंटली यूजिंग इट्स शेयर होल्डर्स कैपिटल, इक्विटी। यदि ये रिटर्न इंडस्ट्री एवरेज से यस मोर और लेस 20% 30% में है, देन कंपनी इज ऑपरेटिंग, इज यूटिलाइजिंग, जनरेटिंग क्वाइट अ गुड इनकम टू इट्स शेयर होल्डर्स। सो इक्विटी पे कंपनी कितना नेट प्रॉफिट कमाती है, दैट डिसाइड्स द ROE। ROE अब इंडस्ट्री के हिसाब से क्या परफॉर्म करती है कंपनी, इंडस्ट्री का भी ROE है और इस कंपनी का है, तो इंडस्ट्री के ROE को कंपनी बीट कर रही है कि नहीं कर रही है। आप बहुत पुराने कंपनियों मल्टीनेशनल्स को देखेंगे तो ROE इनका बहुत हाई होता है। क्यों? कि उनका शेयर कैपिटल बहुत छोटा होता है और रेवेन्यू समय के साथ बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए ROE उनका बहुत बढ़िया होता है। लेकिन मिड साइज कंपनी के लिए, स्मॉल साइज कंपनी के लिए, माइक्रो साइज कंपनी के लिए यदि ROE 20% है, इवन 50% है, तो भी कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में। सो ROE is very important financial metrics to determine the health of the company, operation of the company. So ROE is very very important. तो कहीं भी आप कंपनी के बारे में एनालिसिस करने बैठते हैं तो ROE जरूर चेक कीजिए, रेवेन्यू ग्रोथ जरूर चेक कीजिए, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जरूर चेक कीजिए और नेट इनकम मार्जिन जरूर चेक कीजिए। These financial metrics will give you a comprehensive idea about the health of the company, about the utilization of company's resources. They are the indicators. अब ये आप किसी भी वेबसाइट में जाकर के देख सकते हैं, इसके लिए कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है एंड इट इज ओपन टू एवरीबडी। तो ये एक जनरल नॉलेज से काम हो सकता है, इसके लिए कोई एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। अब ये डिसीजन मेकिंग में आपको फाइनेंशियल एडवाइजर के पास अननेसेसरी जाने की जरूरत को कम कर देगा, क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर्स के पास जाएंगे तो उनके अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे उनके थियरीज हैं, उसके आधार पे आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और एडवाइस देंगे एंड यू विल बी कंफ्यूज्ड, यू विल बी नोवेयर, यू विल नॉट बी एबल टू टेक डिसीजन, करना क्या है। तो बी योर ओन फाइनेंशियल एडवाइजर। दिस इज माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू रिटेल इन्वेस्टर्स। You are the best guide for yourself. Thank you so much for watching the video. Thank you.